जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल को देखकर ये अंदाजा लगा लिया होगा कि एकादशी का उद्यापन कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। क्योंकि आज तक आपने YouTube पर एकादशी के उद्यापन की जितनी भी वीडियो देखी होंगी, खाली उन्होंने बोलकर बताया होगा, वर्णन किया होगा, लेकिन दिखाया किसी ने भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी। क्यों दिखाऊंगी? क्योंकि मैंने खुद किया है निर्जला एकादशी का उद्यापन, इसलिए मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। राधे राधे, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उद्यापन क्यों करना चाहिए, उद्यापन होता क्या है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम जो भी व्रत करते हैं, चाहे वो एकादशी का हो, पूर्णिमा का हो, चतुर्थी का हो, प्रदोष व्रत हो, बिना उद्यापन के वो व्रत पूर्ण फलदायी नहीं होता है। उस व्रत का पूर्ण फल हमें मिलेगा ही तब जब हम उसका उद्यापन कर देंगे। इसलिए एकादशी का व्रत करने वाले उद्यापन अवश्य करें, और वही मैं आपको उद्यापन की विधि बताऊंगी। उद्यापन है क्या? अब जैसे हम व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें फलाहार करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके नामों का स्मरण करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते, मात्र फलाहार पर ही रहते हैं। ऐसे उद्यापन की भी विधि अलग होती है। अब उद्यापन के अंदर क्या है? कुछ पूजाएं होती हैं, हवन होता है, इसमें द्रव्य दान, दक्षिणा, वस्त्र वगैरह अधिक से अधिक दिए जाते हैं। विशेषकर अन्न दान का और वस्त्र दान का महत्व माना गया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी के उद्यापन के लिए हमने क्या क्या किया। एकादशी के दिन हमने संकल्प पूजा करवाई, उसके पश्चात हवन हुआ। हवन के बाद यानी कि विभिन्न देवी देवताओं के निमित्त हमने आहुतियां दी हवन के अंदर। अगले दिन द्वादशी में हमने सबसे पहले पूर्ण आहुति का हवन किया, फिर ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन करवाया, उन्हें द्रव्य दान दक्षिणा दी। मुख्य जो एकादशी का सामान था, ग्यारस माता और विष्णु भगवान के निमित्त, वो भी हमने अपनी ननद, नंदोई, बुआ, सास और फूफा जी को भोजन करवा के दे दिया। और अन्य जो 26 जोड़ा जोड़ी थे, उन्हें भी भोजन करवाकर द्रव्य दक्षिणा देकर हमने आशीर्वाद लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ये उद्यापन कैसे किया। देखो कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है, और उद्यापन के बिना एकादशी का व्रत लगता नहीं है, फलीभूत नहीं होता है। एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, 12 महीने में 24, 2 बढ़े हुए महीने की एकादशी, तो टोटल हो गई हैं 26 एकादशी। तो 26 एकादशी के निमित्त हमें 26 ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को ही सारा सामान उद्यापन में देना होता है, और एक ग्यारस और विष्णु भगवान के नाम का, और एक मुख्य जो शैया सहित हमें दान करना है, वो आप अपनी ननद को दे सकते हैं, बुआ सास को दे सकते हैं, जेठ की लड़की को, या मान लो कोई नहीं है तो आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। तो इसमें उनके लिए सामान इकट्ठा किया जाएगा। पहले हमने ब्राह्मण को पूजा के लिए निमंत्रण दिया कि हम एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं, तो आपको निर्जला एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पूजा हवन वगैरह करवाना है। और 26 जोड़ा जोड़ी यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को निमंत्रण दे दिया कि आपको एकादशी के दिन जो है फलाहार करने के लिए और द्वादशी के दिन भोजन करने के लिए हमारे घर आना पड़ेगा। तो एकादशी के दिन सबसे पहले संकल्प पूजा करवाएगी,
जिसमें संकल्प लिया गया कि मैं जो है इस निर्जला एकादशी का उद्यापन कर रही हूँ। ओम पहे पृथ्व्यां पहे ओग्निषु पहे दिव्यन्तरिक्षं पयोद्य आहा बृहस्पति प्रदक्षो क्षन्तुं माम्र ओम विष्णुरराठमसि विष्णो सर्वन्नेस्तु विष्णुं सयोरसे विष्णुं रौसि विष्णवेमसि विष्णवे त्वां ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मारुतो देवता विश्वे। ये संकल्प जोड़े से लिया जाता है, अकेले नहीं लिया जाता। पहले छोटी पूजा करवाई जाती है जिसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। उर्वरारुकमिव वंदनानं मृत्युर्मुक्षिमामृतातं सुगंधद्रव्ये समर्पयामिम्ब। अंग पोक्षणम, इनको साफ कपड़े से पोंछ लो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। गणेश जी ने मोड़ी पहना दो। हाँ ये रख लो, ये दोनों तो उसका है ना, ये रखो। यज्ञोपवीत ओम यज्ञोपवीतं परम पवीतं प्रजापते स्मरामिं। ओम ब्रह्मा जज्ञां प्रथम पुरस्तता सुरोचवेन। ओम माला इनकी आ जाएगी। सबको पहना देंगे माला चिन्ह धूप से गंधम समर्पयामि। तिलक करो, अक्षत लगाओ, चावल चढ़ा दो। चावल रखें, चावल के दोनों भले पुष्पमाला चढ़ा दिया। पुष्पमाला समर्पयामि, माल्यार्पणं समर्पयामि, सुद्रव्ये समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं, सुद्रव्य चढ़ाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वरारुकमिव वंदनानं मृत्युर्मुक्षिमामृतातं सुगंधद्रव्ये समर्पयामि। या का चढ़ा दो। फिर नवग्रह की, विष्णु भगवान की, पितरों की, भगवान राम की, लक्ष्मी जी की, षोडश मातृका की, कलश की, सभी देवी देवताओं की पूजा करवाएगी और फिर हाथ में जल और चावल देकर संकल्प ले लिया गया। उसके पश्चात हमने ये देखो फलाहार की थैलियां बना रखी हैं। ये पहले दिन जो है जो फलाहार दिया जाता है उसके अंदर गिलास और ये रुमाल, जेंट्स को तो जेंट्स रुमाल और लेडीज को लेडीज रुमाल, ये यानी कि 26 जोड़ा जोड़ी होते हैं। और एक विष्णु भगवान के नाम का और एक जो मेन सारा 11 का सामान दिया जाएगा उनका, ऐसे टोटल 28 होते हैं। तो ये मैं आपको फलाहार का पहले बता रही हूँ। ये गिलास है, रुमाल है लेडीज़ के लिए लेडीज़ रुमाल, जेंट्स के लिए जेंट्स। इसमें बर्फ़ी है, ये दक्षिणा है, ये दूध की थैली है, चीनी है, फल में आम है और भी चीनी है, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी है कर सकते हो। ये फलाहार जो है आपको पंखी के साथ देना है क्योंकि निर्जला एकादशी है और ग्रीष्म ऋतु है तो पंखे की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो पंखे का दान महाकल्याण। तो ये सामान जो है पहले दिन दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमने सब थैलियों में पैक करके रख लिया है। अब जोड़ा जोड़ी के हिसाब से वितरण कर दिया जाएगा। तो फलाहार देने के पश्चात रात्रि पूजन आता है। रात्रि में बड़ी पूजा होती है, वही सारे देवी देवताओं की जो है आप देख लो, ये सामने मंडल बने हुए हैं सबके अलग अलग। जो सबसे ऊपर आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, पीले रंग का, वो विष्णु भगवान का है। वहां विष्णु भगवान जी के निमित्त उनके वस्त्र रखे हुए हैं, उनके पीले वस्त्र हैं। विष्णु भगवान का पीला कुर्ता है, धोती है, अंगोछा है, वही जनेऊ भी रखा हुआ है। उसके साथ ही जो है वो नवग्रह की पूजा के लिए समान है। आप देख रहे हो इसमें नवग्रह के लिए हमने वस्त्र रखे हुए हैं, धोती और कुर्ता। काले रंग का जो वस्त्र मंडल में बिछा हुआ है वो नवग्रह की है। आप इसके पीछे देखें, कलश की स्थापना की हुई है, कलश की पूजा। और जो विष्णु भगवान के बिल्कुल साथ है वो है पितरों का मंडल बना हुआ, उस पे भी हमने पैंट और शर्ट का कपड़ा रख दिया है। विष्णु भगवान के साथ दाहिने हाथ की तरफ वहां षोडश मातृका का मंडल बना हुआ है। षोडश मातृका के नाम की भी साड़ी रखी हुई है और
उसी के साथ लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु की पूजा के साथ लक्ष्मी माता की पूजा का भी विधान है। तो वहां भी हमने जो है संतरी रंग की साड़ी रखी हुई है। तो ये सारी पूजाएं, बड़ी पूजा जो है रात्रि में होती है। पूजा के पश्चात फिर हवन का कार्यक्रम शुरू होता है। तो ये हवन के लिए वेदी बना दी गई है और ये अलग से स्वास्तिक बनाकर भी वेदी बनाई हुई है। इस पर जो नारियल का गठ होता है वो रखा जाएगा, उससे भी हवन के अंदर आहुतियां दी जाएंगी। तो पंडित जी ने विधि विधान से जोड़े से पूजा करवाई, फिर उसके पश्चात हवन हुआ और फिर घर के जितने भी सदस्य हैं, ये एकादशी का जो उद्यापन है ये एक विवाह की तरह बड़ा कार्यक्रम होता है। इसमें आप जितने अधिक अपने सगे संबंधी परिवार के सदस्यों को बुलाओ उतना ही ज्यादा पुण्य आपको मिलता है। आप देख सकते हैं हमारे भी परिवार के सदस्य सभी बैठे हुए हैं। तो सभी ने पूजा में भाग लिया। उसके बाद हवन के अंदर इन्होंने आहुतियां दी। तो हवन का कार्यक्रम होने के पश्चात क्षेत्रपाल और भैरू जी के निमित्त ये थाली तैयार की गई है। आप देखो इसके अंदर मिठाई भी है, फल भी है, पापड़ भी है, यानी कि सब तरह की, पंडित जी ने कुछ उड़द की दाल भी है, उसके अंदर सिंदूर में लिपटी हुई है ताकि ये भी हमारे नगर की रक्षा करते रहे और बुरे ग्रहों से शांति के लिए ये थाली सजाई गई है। अब इसको घर के किसी सदस्य के मस्तक पर तिलक किया जाएगा। हमने तिलक कर दिया है, उसको दक्षिणा भी दे दी है और ये थाली लेकर चौराहे पर रख दी जाएगी। इसको शांति पूजा कहते हैं, जो पंडित जी ने मंत्रों सहित इस थाली को तैयार करवा के चौराहे पर रखने के लिए बोला है। तो एकादशी के दिन का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। द्वादशी के दिन सबसे पहले पूर्ण आहुति हवन किया जाएगा। अब पूर्ण आहुति 3 प्रकार की चीजों से दी जाती है। एक है सुपारी, एक पतासा और एक धातु का सिक्का। अगर आप पतासे से करते हैं तो आपको 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, यानी कि पूर्ण आहुति देते हैं। अगर आप सुपारी से पूर्ण आहुति देते हैं तो आपको 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा और अगर धातु के सिक्के से पूर्ण आहुति देते हैं तो 1000 लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। हमने जो है सुपारी से पूर्ण आहुति देकर 100 लोगों के खाने का संकल्प लिया और 100 लोगों को खिला दिया। यानी कि हमारे 28 जोड़ा जोड़ी हैं तो 56 लोग तो यही हो गए, बाकी मित्रगण, आस पड़ोस के लोग, परिवार के सदस्य है। इस प्रकार जो है हमने 100 लोगों के खाने का संकल्प लिया और सुपारी से पूर्ण आहुति दी। उसके पश्चात ये जितना सामान है, ये देखो एक तरफ आपको सामान दिखा रही हूँ, ये 11 माता के निमित्त है। इसमें दरी, खेस, चद्दर, हमने पलंग के पैसे दे दिए हैं, 5 साड़ियां हैं, बर्तन है, आप देख रहे हो, श्रृंगार का सारा सामान भी रखा हुआ है। ये मेरी ननद और नंदोई को दे दिया जाएगा। पुरुष के वस्त्र के रूप में हमने कोट पैंट का कपड़ा रखा हुआ है। दोनों की चप्पलें भी रखी हुई हैं, पुरुष और महिला की, यानी कि 11 और विष्णु भगवान के नाम की हमने दोनों जोड़ी चप्पल भी रख दी हैं। इसके ऊपर दक्षिणा भी रख दी जाएगी। उधर आपको दिखा रही हूँ कि जो ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का सामान है वो भी अलग है। उसमें 26 यानी कि ब्राह्मणों के सामान के पैकेट बनाए हुए हैं और 26 ही ब्राह्मणियों के सामान के पैकेट बनाए हुए हैं। ब्राह्मणों के सामान के अंदर धोती कुर्ते का कपड़ा है, अंगूछा है, आसन है, माला है, चंदन है, जनेऊ है और दक्षिणा जब हम भोजन कराने के बाद देंगे तो ऊपर रखकर दे देंगे। इधर जो ब्राह्मणियों का सामान है वो साड़ी है और श्रृंगार की पूरी किट तैयार की हुई है। उसमें जो है हमने बिंदी, सिंदूर, काजल, कंगा, शीशा, मेहंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक, क्रीम, चूड़ियां, साड़ी पिन। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा भी
कर सकते हैं। मेरी इतनी श्रद्धा थी तो मैंने इतना सामान रख दिया। अब मुख्य रूप से जो संकल्प में सोने और चांदी का सामान जाता है वो ये मैंने अपनी थाली में रखा हुआ है। तो भगवान विष्णु के निमित्त आप विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति बनेगी। 11 माता के पायल हैं, बिछुए हैं, नोज पिन, टॉप्स और चांदी की गाय, क्योंकि कलयुग में हम वैसे तो गाय का दान कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है, तो कम से कम चांदी की गाय तो दान कर ही सकते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं 11 के उद्यापन के अंदर। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हो। मान लो आपके पास इतनी श्रद्धा नहीं है कि टॉप्स दान करें तो आप मत करें, खाली नोज पिन से ही काम चला सकते हैं। मैंने प्लेट में जो है 3 जगह रखे हैं। मैंने उद्यापन में अपनी बुआ सास और फूफा जी को भी बुलाया। पायल की जोड़ी, एक नोज पिन और बिछुए उनके लिए भी रखे हुए हैं। और जो ब्राह्मणी है, जो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, इनके लिए भी मैंने जो है अपने मन से यानी कि प्रसन्न होकर एक पायल, बिछुए और नोज पिन रखी हुई है। तो मैंने 3 जगह ये कर दी हैं, बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। तो हवन के बाद यानी कि पूर्ण आहुति हवन के बाद इस सारे सामान की भी संकल्प पूजा होगी। संकल्प करके ये दान दिया जाएगा। तो इन सब का देखो संकल्प पंडित जी करवा रहे हैं। सारे साड़ियों का, ब्राह्मणों के सामान का, शैया के लिए जो जो वस्त्र हैं तो वो यानी कि दरी, खेस, चद्दर जो भी सराहना रखा हुआ है उन सब की भी पूजा हुई, सोने चांदी के सामान की भी हुई। और फिर संकल्प करके इनको भोजन कराकर देना है। इसके पश्चात सबसे पहले हमने ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी कि जो पूजा करवाने आए हैं उनको खाना खिला दिया, भोजन कराया और दक्षिणा दे दी। आप देख रहे हैं ये और भी ब्राह्मण ब्राह्मणी धीरे धीरे आ रहे हैं। हमने इनको भोजन करवाया, द्रव्य दक्षिणा दी और इनसे आशीर्वाद लिया। तो इस प्रकार सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियों को और एकादशी का सामान जो मेरी तो ननद आई हुई है मैं इसको दे रही हूँ। ये मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाया है मैंने, क्योंकि ये घर में ही है, इनको बाद में दूंगी जब ये जाएंगे। तो इस प्रकार ये सारा कार्यक्रम उद्यापन का पूरा होता है। तो उद्यापन का कार्य मैंने आपको सारा दिखाया। इस प्रकार निर्जला एकादशी का उद्यापन करते हैं। तो आप भी देखिए, हो सके तो उद्यापन कीजिए, लेकिन यथाशक्ति तथा दानम, जैसी आपकी श्रद्धा हो आपको उसके अनुसार करना है। जो भी करो मन से करो, तन से करो। अगर धन है तो खूब करो। तो मैंने जो किया वो आपको दिखा दिया। ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।